बात नहीं है, इस बजट में हिस्सा लेने की बात है, वो हिस्सा छीनने की बात है। गरीब आवाम से, मिडिल आदमियों से हिस्सा छीनने की बात है। एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं लगता। क्या जमींदार, इतनी जमीनें हैं, उन पे टैक्स क्यों लागू नहीं होता? पहला सवाल है जी। ये इलीट क्लास जितने आप देख लें, चारों सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, गवर्नर हाउस, आप सेनेट देख लें, और ब्यूरोक्रेट की आला तनख्वाहें देख लें, उनकी मराहतें देख लें, उनकी 15-15 गाड़ियों का तो फुटबॉल होता है जिसकी 25-25, 30-30 हजार गार्ड की तनख्वाह होती है। सरकारी वो कौन खराजात, क्यों हुकूमत के सरकारी खराजात के हजम में इजाफा हो गया इस बजट में। देखें, अभी आप देखें, सैलरियां बढ़ाई गई ब्यूरोक्रेट्स की, जी। असेंबली वालों की, सबकी बढ़ी हैं। अब आप मुझे बताएं, एक इलेक्शन में 8-10 करोड़ खर्चा करके, 20 करोड़ खर्चा करके यहाँ आते हैं, और आप बोलते हैं कि गरीबों के लिए सोचेंगे। मुझे नहीं लगता ये गरीबों के लिए बजट बनाए। तो ये बताएं कि अगर इस बजट के तमाम एदाद शुमार जुलाई को इम्प्लीमेंट हो जाते हैं बिजनेस सेक्टर में, तो क्या मुल्क में तजारती पहिया चल पाएगा? देखें, बजट की बात कर रहे हैं हम, हर साल एक नई बात करते हैं कि ये बजट आएगा, लेके आता है। हर बजट एक नई चीज लाता है, और ये बजट आपने देखा है, अभी तो उसके एसआरओ आएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हमने किस सेक्टर में क्या गंवा दिया। अब मुझे बताएं कि जो सैलरी वाला तनख्वाह लेने वाला, वो क्या आदमी 35,000, 40,000 इनकी सैलरी में क्या फीसें भरेगा, क्या खाएगा, क्या बिजली के बिल देगा? जो बिजली के बिल हैं महंगाई का तूफान वो देख रहे हैं, वाफिर मिकदार महंगाई में का तूफान बढ़ने देख वाले रहे हैं हैं। आप। जी बिल्कुल देख रहे हैं, गैस में भी आप देखेंगे, आप लेवी में देखेंगे, पेट्रोल की लेवी में, 20 रुपए का पेट्रोल इजाफा में होगा इजाफा होगा। फी लीटर। जाहिर सी बात है कि ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हमें सोचना चाहिए कि हमें उन सेक्टर को छेड़ना चाहिए कि जहां हम पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सकें। यहां तो पाकिस्तान की खिदमत की बात नहीं हो रही। अच्छा, अभी पाकिस्तानियों अभी की हमने देखा खिदमत, है जो कि गरीब बजट आदमी आने से यानी पहले मिडिल ही आदमी, उसको गल्ला मंडियों पीस में, चुके हैं। अजनास मंडियों में, होलसेल मार्केट में कीमतों में एक बड़ा फर्क पैदा हो गया है। वैसे तो सरकारी प्रैक्टिस के हिसाब से कोई चीज़ नहीं बिकती, लेकिन फर्क आना शुरू हो गया है। जब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। देखें, आपने कही बात बिल्कुल सही कही। देखें, गंदुम हमारा क्रॉप था, हमने इंपोर्ट की, ये भी पता है आपको कि जी। ज्यादा इंपोर्ट की, और जिससे किसानों को भी नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान नहीं कह सकते। और अभी आप देखें कि आटे में भी रद्दोबदल, कमिश्नर या जिले इंतजामिया यहाँ की है, वो कराची के लिए काम नहीं करती। वो कभी भी, यानी वो प्राइस लिस्ट को भी नहीं देखती। रिटेलर पे डायरेक्ट चीज़ों की कंज्यूमर, कीमतों अगर में आप इजाफा महंगाई हुआ की है, बात करेंगे, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्त हुआ है। तौर पर इजाफा होना शुरू हो गया है। इजाफा तो दालों में होना शुरू हो चुका है, चावल में कमी और वाकई हो रही है।